खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो हमारे साथ श्रम कल्याण राज्य मंत्री सुनील भराला जुड़े हुए हैं। सुनील भराला जी, जिस तरह से देखा जाए बसों को लेकर राजनीति की जा रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है प्रियंका गांधी की तरफ से, जहां साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि जो 1000 बसें हैं पहले उनको लखनऊ लाया जाए। अनन्या जी, स्वागत करेंगे कि प्रियंका गांधी जी ने बसों की सूची भेजी है और उनके ड्राइवरों के नाम और कंडक्टरों के नाम भेजे हैं उसके लिए। और अच्छा है कि वो ऐसे कोविड-19 के आपदा के समय में कम से कम वो श्रमिकों के साथ खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए स्वागत है जी। अच्छा है। और बात यह है कि बसों का आवंटन जो है, जो हमारे ऑफिसर्स ने तय किया है, तो उसी आधार पर आवंटन किया जाएगा कि कहां से श्रमिक चलेंगे। मान लो एक उदाहरण के तौर पर कि गाजीपुर में श्रमिक नहीं है, जाने वाले आने वाले, तो वहां बस का क्या करेंगे? या लखनऊ में जाते हैं तो बस वहां चाहिएगी, गाजियाबाद में चाहिएगी। तो ऐसे उसी प्रकार से बसों का आवंटन होता है। जैसे अपनी रैलियां करते हैं या कार्यक्रम आयोजन करते हैं, जहां से लोग आते हैं, जहां सवारी है, वहां भेजे जाते हैं वाहन और वहां के माध्यम से गंतव्य तक फिर जाते हैं। तो उस पर कोई ऐसा ये तर्क नहीं है कि इस पर राजनीति कर रहे हैं, इसकी राजनीति की आवश्यकता नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा इस बात को बिल्कुल निश्चित रूप से कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त सेवा का है। अभी सेवा जितनी हो सकती है उतनी सेवा के लिए प्रयास करिए। राजनीति से ऊपर उठ करके श्रमिकों की पीड़ा को समझ करके, दर्द को समझ करके, जिस प्रकार से सरकार ने समझा है दर्द, हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने समझा है दर्द, कि वो रात दिन जो है एक कर रखी है उन्होंने। और उत्तर प्रदेश में लगभग 16 लाख प्रवासी श्रमिकों को गंतव्य तक, अपने घर तक पहुंचाने का काम किया है। और उन श्रमिकों को गाड़ी में बैठा करके उनको खाने का पैकेट, उनके लिए पानी की बोतल और उनका हाल चाल जानने के लिए लगातार रात तक, देर रात तक संबंधित ऑफिसर्स जहां पर ड्यूटी में लगे हैं, उनसे जानकारी करना कि वो सही सलामत बस चली गई या वहां तक पहुंच गई। तो ऐसा दर्द समझना चाहिए, उसके आधार पर सेवा के रूप में आगे आना चाहिए। प्रियंका गांधी के जो सचिव हैं संदीप सिंह, उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि 1000 बसों को आप लखनऊ बुलवा रहे हैं, जो तमाम मजदूर नोएडा से, गाजियाबाद से और तमाम बॉर्डर से जो पैदल उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हैं। तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि वहीं से बसें, जहां पर बसें मौजूद है वहां से ही जो मजदूर हैं और जो श्रमिक हैं उनको उत्तर प्रदेश ले जाया जाए, या फिर बजाय इसके कि आप लखनऊ पहले बसों को बुला रहे हैं 1000 बसें और उसके बाद वहां से किस तरह से बसों को चलाना है, कहां कहां कितनी कितनी बसें रखनी है, ये निर्धारित किया जाए। ये आरोप लगाया जा रहा है संदीप सिंह की तरफ से, जो प्रियंका गांधी के सचिव हैं। अनन्या जी, के बसें कहाँ आवश्यकता है, ये तो जो हमारे लेबर का, श्रम का, प्रवासी श्रमिकों का काम देख रहे हैं जी, तो वो जानकारी तो उन्हें होगी कि कहाँ पर श्रमिक इकट्ठा ज्यादा है, कहाँ लगाने चाहिए, कहाँ पर बस नहीं है। बस भी तो वहां चाहिए कि जहाँ बस नहीं है। मान लो नोएडा में अगर बस है ऑलरेडी पहले ही, तो वहां उन बसों का क्या करेंगे जब वहां बस ऑलरेडी सरकार की लगी हुई है, जो व्यवस्था चल रही आ रही है, तो उसके आधार पर। लेकिन वहां जहां श्रमिक होगा, जहां प्रवासी है, वहां जहां आवश्यकता है बसें वहां जाएंगी, वहां से जो लोग जाएंगे। ठीक है, इस पर जवाब देने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या कहेंगे? साफ तौर पर हमारे साथ सुनील भराला जी जुड़े हैं, उनको आपने सुना ही होगा, और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि पहले बसें लखनऊ आए, उसके बाद जहां बसों की जरूरत होगी उस हिसाब से हम बसों को बांटेंगे कि कहां कितनी बसों की जरूरत है, कहां से ज्यादा मजदूर आएंगे, कहां से कम मजदूर। सुनील जी सरकार के अंग हैं, सुनील जी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सुनील जी की जानकारी में मैं 3 तथ्य रखना चाहता हूं। सुनील जी उस पर निर्णय लें, और भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते या मंत्री होने के नाते नहीं, आदरणीय सुनील जी बड़े नेता हैं, एक इंसान होने के नाते
फैसला कर लें। नंबर एक तथ्य कि श्रमिक, प्रवासी श्रमिक सीमाओं पर है, चाहे वो मथुरा की सीमा पर हो, चाहे झांसी की सीमा पर हो, चाहे गाजियाबाद की सीमा पर या किसी और अन्य सीमा पर हो। एक बात। दूसरी बात, जो सरकार ने कहा हमसे कि सरकार यहाँ पर फिटनेस और डीएल ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना चाहती है, जो ऑलरेडी अवनीश अवस्थी जी के लेटर में लिखा हुआ है। तो हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि फिटनेस सर्टिफिकेट तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, पूरे देश में उपलब्ध है। दूसरी बात, डीएल और सारी चीजें चेक करनी है। बसें सिर्फ डीएल चेक करने के लिए अगर लखनऊ आए तो किसी भी रूप में उचित नहीं है। वो वहां का आरटीओ, मथुरा का आरटीओ, मथुरा का डीएम और मथुरा का एसएसपी, जिनको चाहे नामित करे, सरकार के अंग हैं वो लोग, तो वो जाकर के वहां पर डीएल चेक कर ले और फिटनेस ऑनलाइन चेक कर ले। उसके बाद आप बताइए, श्रमिक अगर खाली ऑलरेडी मथुरा की सीमा पर, गाजियाबाद की सीमा पर है और मथुरा में अगर आपके पास बसेज हैं तो उन्हें वहीं से गाजियाबाद भेज दीजिए। 100 किलोमीटर है, 160 किलोमीटर गाजियाबाद है, पहले 500 किलोमीटर वो लखनऊ आए और फिर 500 किलोमीटर जाने के बाद वो गाजियाबाद जाएं, क्योंकि बीच में तो श्रमिक आप नहीं लेंगे ना, आप तो सीमाओं से ही लेंगे और सीमाओं पे हजारों संख्या में श्रमिक खड़े हुए हैं बराला जी। और हम इस मामले में कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीति सिर्फ सरकार की तरफ से हो रही है और बहुत ही ओछी किस्म की राजनीति हो रही है। आप क्या कह रहे हैं कि फिटनेस चेक करनी है, जो ऑनलाइन चेक हो सके। आप क्या कह रहे हैं, जो सरकारी ड्राइवर हैं, आप समझिए मेरी बात, राजस्थान सरकार के जो बसें चलाते हैं वो ड्राइवर हैं, ऑलरेडी उनकी डीएल आप चेक करना चाहते हैं। अजीब किस्म की बात आप लोग कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि आपको ये राजनीतिक मुद्दा लग रहा है। मैं ये कहता हूं कि अगर आज आपके पास पर्याप्त संख्या में बस हो गई है तो आप स्पष्ट कहिए कि पर्याप्त संख्या में बसें हैं, हम 24 घंटे में मजदूरों को ट्रांसपोर्ट कर देंगे, आपकी बसों की आवश्यकता नहीं है, हम मान लेंगे। आप अगर नहीं चाहते तो आपको सौंपना चाहते हैं बसें, सरकार मथुरा में ले ले, उसके बाद सरकार उसमें मजदूर भर करके जहां चाहे ले जाए। ये हम नहीं करना चाहते, कांग्रेस नहीं करना चाहती। सरकार की जो सरकार में कमियां हैं, जो बसेस की कमी है, उसको पूरा करना चाहती है। और जब सरकार के पास पूरी बसेस हो जाएंगी, हमें हमारी बसेस वापस कर दीजिएगा। सुनील भराली जी, आपने सुन लिया होगा सुरेंद्र जी ने क्या कहा, क्या कहेंगे इस पर? क्या ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस जो चेक करने के लिए ये कहा जा रहा है कि इसलिए लखनऊ बुलाई जा रही है बसें, क्या ये वजह है जो ऑनलाइन चेक हो सकता है? और दूसरा ये कि मजदूर सीमा पर हैं, बॉर्डर्स पर हैं, तो जो बसें जाएंगी लखनऊ तक, तो क्या वो मजदूरों के साथ वो बसें नहीं जा सकती कि जिन मजदूरों को लखनऊ तक हो सकता है पहुंचना हो, या बीच में कहीं उनका स्थान हो वहां पर उतरना हो? तो क्या इस तरह की स्थितियां नहीं बन सकती? क्या कहेंगे इस पर? सुरेंद्र राजपूत जी ने जो पक्ष रखा है वो पक्ष उन्होंने अपना रखा है, ठीक है। और हम बताना भी चाहेंगे सुरेंद्र जी को, क्योंकि सुरेंद्र जी बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, रात दिन के प्रयास से 15.5 से 16 लाख श्रमिक उत्तर प्रदेश में अपने घरों तक पहुंच गया है। दूसरी बात यह है कि जो बसों की फिटनेस की बात है या ड्राइवर लाइसेंस की बात है, एक ये तो कानून एक विषय है। इस पर क्या है कि कोई भी है कि अगर मान लो अगर किसी के पास डीएल नहीं होगा, ये तो चेक करना ही पड़ेगा, या गाड़ी की फिटनेस नहीं है, एक व्यवस्था है, मान लो कुछ हादसा हो जाए, कोई बात हो जाए, उसकी जवाबदेही सरकार की है। सुरेंद्र जी ने अपना पक्ष रखा, अच्छी बात है। तो ये जो कानूनन बात है उसके दायरे में तो जाना ही पड़ेगा, हम सबको जाना पड़ेगा, कोई भी हो। चाहे मान लो मैं अगर कार चलाऊंगा तो मेरा ड्राइवर लाइसेंस अगर एक्सपायर तो नहीं कर गया, ये तो एक बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब उत्तर प्रदेश में 15,000 बसें 200 बसों के आधार पर सभी जनपदों में हमने उसको निर्धारित कर रखा है, लेकिन श्रमिकों की जो संख्या है, वो बॉर्डर की जो बात बताते हैं कि बॉर्डर पे है, ये वास्तविकता है कि बॉर्डर पे जरूर निश्चित रूप से श्रमिक, प्रवासी श्रमिक अधिक आएंगे। बिल्कुल, बॉर्डर्स पर मजदूर हैं सुनील जी, ये हम सब जानते हैं और तस्वीरें भी हम जनतंत्र टीवी लगातार दिखा रहा है कि किस तरह से सड़कों पर मजदूर हैं। जी अनन्या जी, मैं ये भी बताना चाहूंगा, 1 मिनट की बात है क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक है कि श्रमिकों का जो एक आकलन है, अगर आप देखें तो वो जनपदों में भी काम करते हैं। जैसे मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, मेरठ से मैं आता हूँ, तो मेरठ में ऐसे बहुत सारे श्रमिक हैं कि जो बंगाल भी जाना चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश भी जाना चाहते हैं, जो झारखंड भी जाना चाहते हैं, जो गोरखपुर भी जाना चाहते हैं, आजमगढ़ जाना चाहते हैं, बस्ती जाना चाहते हैं। तो श्रमिकों का ये नहीं है कि बॉर्डर पे प्रवासी है, जो
दूसरे अंतर राज्यों से आने वाला श्रमिक है, वो बॉर्डर पे है, वो ज्यादा इकट्ठा है, ये सत्य है। परंतु ऐसा नहीं है कि जनपदों में और श्रमिक का आगमन नहीं है, वो सब जगह से है। यानी कि अगर देखा जाए तो जैसे कानपुर है, औद्योगिक क्षेत्र है, तो पूरे देश का, पूरे राज्य का श्रमिक होता है। नोएडा है तो वहाँ पूरे देश और राज्य का श्रमिक होता है। मेरठ उद्योग है तो वहाँ भी ज्यादा श्रमिक होता है। बरेली है, तो ऐसा एक स्थिति है श्रमिक की। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल ये है कि हम सेवा पर विश्वास करते हैं, हम राजनीति करने वालों पर कोई विश्वास नहीं करते। और आज सुनील जी, राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कहाँ हो रही है? क्या लगता है आपको, राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, राजनीति तो मैं कभी मेरा दूसरा दृष्टिकोण होता है देखने का। हम लोग, जैसे आपको हम बताएं कि हम सड़कों पर रहे, हम NH 58 पर अपने मातृ सदन से निकल करके आवास से, तो हम निकले वहां से, तो हम गए और हमने जाकर के देखा सड़कों पर के श्रमिक कितना पैदल चल रहा है। तो अपने अधिकारियों को निर्देश किया हमने सीधा सीधा, जहां जहां दिखाई दिए कि तत्काल इन श्रमिकों को होम सेंटर पहुंचाया जाए, इन श्रमिकों को बस अड्डे पे पहुंचाया जाए, इन श्रमिकों को रेलवे स्टेशन पे पहुंचाया जाए। उनको जागरूक किया हमने। मेरठ के कलेक्टर से कहा, गाजियाबाद के कलेक्टर को इन्फॉर्मेशन करिए, मेरठ के कमिश्नर को करिए। ठीक है सुनील जी, आपको रोकना चाहूंगी। सुनील जी, आप क्या कहना चाहते हैं? बात रखिए अपनी। तीन बातें आदरणीय सुनील बराला जी ने कही। सुनील बराला जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि मेरठ से भी श्रमिक आजमगढ़ जाना चाहता है। ऑलरेडी सरकार ने हर जिले में 200-200 बसें लगा रखी हैं, तो वो उन बसों से बिल्कुल जा सकता है। सीमा पर जो हजारों और लाखों लोग खड़े हुए हैं, तो वहां से अगर आप बसें खाली लाना चाहते हैं, ये अपने आप में एक अपराध की तरीके से है सरकार के लिए। ये बात है। दूसरी बात रही बात, हम जिस तरीके से सरकार कह रही है, हम उसी तरीके से सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से सरकार कह रही है, हम सारी बातें मान रहे हैं। सरकार का सहयोग में हम लोग किचन भी चला रहे हैं, हम लोग खाना भी लोगों को दे रहे हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमसे कहा गया है, तो हम सब लोग सड़क पर हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी, सुनील जी और सुरेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर इस वक्त ये दिखा रहे हैं आपको, बसों के नंबर को लेकर यूपी सरकार का दावा। बसों की सूची में मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर और कार के नंबर हैं। तो बसों की सूची में मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर और कार के नंबर हैं। बड़ी खबर, बसों के नंबर को लेकर जो दावा किया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि बसों की सूची में मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर और कार के नंबर हैं। और ठीक है, इसमें हमारे साथ लगातार सुनील भराला जी हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। सीधे सुरेंद्र राजपूत, आपके पास आऊंगी। आपने खबर सुन ली होगी जहां साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि बसों की सूची आ गई है, बसों के नंबर आ गए हैं, जिसमें मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर और कार के नंबर हैं। क्या कहेंगे इस पर? सुरेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सुनील भराला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, जिस तरह से जो नंबर्स हैं वो सामने आ गए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो बसों की सूची है उसमें मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर और कार के नंबर हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो सूची आई है, तो अपने जो संबंधित अधिकारी हैं वो सूची का चेक कर रहे होंगे, और अगर इस प्रकार की सूची में ये नंबर सामने आएंगे तो ये तो जग जाहिर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने वो सूची उपलब्ध कराई है, उनके पीए ने सूची उपलब्ध कराई है। अगर वो ऐसे नंबर दिए होंगे तो वो स्पष्ट रूप से उसका खुलासा तो हो ही जाएगा। लेकिन मैं अभी ये नहीं कहना चाहूंगा कि वो, लेकिन हमारा तात्पर्य केवल ये है कि बसें देखी जाए, ड्राइवरों के लाइसेंस देखे जाए, ड्राइवर हैं, ये सारी चीजें हैं। उसके साथ कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो वो सरकार की जवाबदेही होती है, तो सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है। तो उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और नेता से मेरा कहने का तात्पर्य केवल यही है कि ये इस पर कोई जो है क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए कि वो बसें वहां क्यों मंगवा ली गई हैं, लाइसेंस क्यों मांग लिए गए हैं, गाड़ियों के फिटनेस कागज क्यों मांग लिए गए हैं। ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उस पर किसकी जवाबदेही होगी, कौन उसका जिम्मेदारी होगा। आप जिम्मेदारी लें तो आप कहीं से भी चला सकते हैं। तो हमारा कहने का अनन्या जी यही विषय है कि आज का समय जो है कोविड-19 को लेकर के, अभी हम सबको
इस पर राजनीति ना करके हमें सेवा के भाव से उनके दर्द को समझ करके, पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके हम उनको गंतव्य तक पहुंचाने का, उनको रोजी रोटी देने का काम, उनके साथ उनको रोजगार देने की भी हमारी जिम्मेदारी है। उस पर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी लगातार लगे हुए हैं। वो रात दिन परिश्रम कर रहे हैं इसको लेकर के कि जो देश भर से प्रवासी श्रमिक राज्य में आएगा उनको रोजगार कहाँ से दिया जाएगा, रोजगार कैसे मिलेगा, उसकी भी लगातार हमारे यहाँ बैठ के चल रही है। और सरकार ने उस पर एक टीम भी बनाई है, उसके साथ एक बैठक चल रही है। उसके साथ में हमारे माननीय मंत्री सतीश महाना जी हैं, माननीय मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं, वे लोग सब उसको देख रहे हैं। तो सरकार का दृष्टिकोण जो है व्यापक है, वो गरीब के प्रति है। अंत्योदय को हमारा एक मिशन के रूप में रहता है। हमारे राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेकड़ी जी वो श्रमिकों के मसीहा के रूप में थे, तो हमारी प्रेरणा वहां से है। तो ये तो अभी लेकिन फिर भी सुनील जी, जो लगातार मजदूरों की संख्या है वो बॉर्डर्स पर अब बढ़ रही है। जब से लॉकडाउन 4.0 का ऐलान हुआ है, अब संख्या लगातार बढ़ रही है। आप देख रहे होंगे लगातार मजदूर सड़कों पर नजर भी आ रहे होंगे, आप बॉर्डर्स पर भी देख रहे होंगे। तो क्या और भी ज्यादा बसों का या कुछ और भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा मजदूर को उत्तर प्रदेश लाया जा सके, जहां जहां वो रहते हैं वहां वहां उनको पहुंचाने की व्यवस्था की जा सके? पूरी तरीके से व्यवस्था को चाक चौबंद किए हुए हैं। ट्रेनों की व्यवस्था बिल्कुल हमारे भारत सरकार के रेल मंत्री वो रेलगाड़ियों की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था वो करे हुए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे पास पूरी व्यवस्था है और उन श्रमिकों को, प्रवासी श्रमिकों को गंतव्य तक छोड़ने की हमारी जिम्मेदारी है। और अच्छी व्यवस्था कैसे हो, लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कालिदास मार्ग पर प्रातः 10 बजे प्रतिदिन बैठक ले रहे हैं। रात तक वो पूरा कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है, कहीं श्रमिक परेशान तो नहीं है, कहीं उसके पास रोटी पहुंची है नहीं पहुंची है। तो ये सारी चीजों को लेकर के ये हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से व्यवस्थित और जिम्मेदारी संभाल करके अपनी को जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम स्वयं भी मार्ग पर जाकर के श्रमिकों का हालचाल देख रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि सारी चीज अफसरों पे नहीं छोड़ी हमने, हम खुद भी सड़क पर जाकर के उतर करके देख रहे हैं कि कहीं चूक तो ना हो जाए, अफसरों से कोई चूक तो ना हो जाए, हम उसको भी जागरूक रूप से कर रहे हैं। तो इसलिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक अपना एक आंतरिक पीड़ा उनके अंदर है श्रमिकों को लेकर के, वो साफ झलक रही है कि किस प्रकार से वो रात दिन लगे हुए हैं। और उस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, सेवा के भाव से सेवा करने की आवश्यकता है केवल। जी बिल्कुल। और इन सब के बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार स्क्रीन पर हम नंबर भी चला रहे हैं जो कांग्रेस की तरफ से जो बसों की नंबर्स की जो लिस्ट सौंपी गई है वो भी हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए नंबर में आप देख सकते हैं लगातार जो नंबर्स हैं वो भी साफ तौर पर यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी, जिसमें ये लगातार दावा किया जा रहा है कि मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर और कार के ये नंबर हैं। सुनील जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील जी, लगातार अब नंबर भी यहाँ पर हम दर्शकों को दिखाए जा रहे हैं, स्क्रीन पर नंबर भी आ गए हैं जिसमें भी ये कहा जा रहा है कि ये जो सूची है वो मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर और कार के नंबर्स की है। सुरेंद्र जी चले गए, उनको बताना था ये बातें जी कि किस लिए सूची मंगाई जा रही थी और किस लिए बसों को बुलवाया जा रहा था। तो ये प्रमाणित चीजें हैं, ये तथ्यात्मक है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। वो सुरेंद्र जी, आप सुरेंद्र जी सुन पा रहे हैं क्या? शायद जुड़े हमारे साथ, तो शायद संपर्क टूट गया है सुरेंद्र जी से। चलिए सुनील बराला जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।